इस शहर की बहू भी हूँ। रामगढ़ विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और रामगढ़ विधानसभा की अगर बात करें, रामगढ़ से अब तीसरा मोर्चा खुलकर चुनावी मैदान में आ चुका है। तीसरा मोर्चा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले जो है भाजपा वर्सेस कांग्रेस में यहां मुकाबला हो रहा था। तीसरे मोर्चे के रूप में सुमन मजोका जी हैं, जिनका मैं एक बार परिचय आप लोगों को कराना चाहूंगा। जो सुमन मजोका है, जो मेवात में जिला शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे, बलबीर मजोका, अब वो रिटायरमेंट हैं। तो उनकी धर्मपत्नी हैं। और रही बात, अगर मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति से इनका अहम हो रहा है, जिला पार्षद रही हैं गोविंदगढ़ से, और जो है इन्होंने इनेलो पार्टी से भी पहले चुनाव लड़ा है और आज आज़ाद समाज पार्टी ASP से ये चुनावी मैदान में हैं। तो सीधा आइए बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा के, क्या इसके मुद्दे हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों का कैसा प्यार व जन समर्थन मिल रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो मैम, आप चुनावी मैदान में हैं, कौन सी पार्टी से हैं, आपका सबसे पहले परिचय आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सुमन मजोका, खेड़ा महमूद, गोविंदगढ़ से हूँ और मैंने जिला पार्षद के चुनाव लड़े थे 95 में और मैं जीती भी थी। जीतने के बाद फिर मैंने काम करा, सभी समाज के लोगों का काम करा। उसके बाद मैंने टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से, जो मेरी काट दी गई थी लास्ट में। और फिर उसके बाद मैंने 2003 में इनेलो से चुनाव लड़ा। इनेलो में चुनाव लड़ने के बाद मैं मैदान में उतरी और मैंने सभी जगह पे अपना प्रचार करा, पर मैं रह गई क्योंकि इनेलो का इतना जनाधार नहीं था, क्योंकि वो हरियाणा में था, यहाँ नहीं था और कोई जानता भी नहीं था इस पार्टी को, इसलिए मैं पीछे रह गई। और अब मैं आई हूँ, उसके बाद हमने बहुत टिकट मांगी, इन्होंने नहीं दी, फिर भी मैं क्षेत्र में काम करती रही। अब मैं आई हूँ से आज़ाद समाज पार्टी से और उनके सिंबल है केतली, और केतली से लड़ने आई हूँ। मेरे साथ भीम आर्मी हैं और सारे जो भी हैं वो कार्यकर्ता हैं, और ये चंद्रशेखर जी की पार्टी है और मैं चाहूँगी कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ और हमेशा ही मैं इस पार्टी में रह के इस पार्टी का काम करूँ। अच्छा मैम, अगर एजुकेशन की बात करें तो जब आपके पति हैं बलबीर मजोका जी, जब यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी में बात हुआ करते थे, बेटियों को स्कूल जाना तो दूसरी बात थी, शिक्षा से लोग गुरेज करते थे। अगर रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ की जनता बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं से तरसती नजर आ रही है, शिक्षा से तरस रही है, भाजपा सरकार भी है। कैसा देखती है अगर आपको रामगढ़ की जनता ने मौका दिया? अगर रामगढ़ की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं एक महिला हूँ पहली बात तो, और मैं महिलाएं जो है शायद 50% तो महिला होंगी। जब 50% महिलाएं हैं और महिलाएं मेरे साथ जुड़ती हैं तो मैं उनके लिए हर काम करूँगी, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पानी के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य और पानी होता है, शिक्षा तो है ही है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो अधूरा है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं मिलेगा तो महिलाओं को समझ नहीं आएगी अच्छे और बुरे की। इसलिए मैं सबसे पहले इन तीनों चीज़ों पे काम करूंगी, उसके बाद महिलाओं के साथ जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी मैं दूर करूंगी, सड़कों की है या कोई और चीज़ों की है, क्योंकि जब हम क्षेत्र में चलेंगे तो पता नहीं कितनी ही प्रॉब्लम महिलाओं की आएंगी। कल भी मुझे कुछ महिलाएँ मिली थी, वो भी यही कह रही थी कि आप मजोका जी न उतरो, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे रोजगार, सबसे बड़ी है रोजगार की प्रॉब्लम, रोजगार नहीं मिल रहा है और हम किसके पास जाएं। ये तो 5 साल तू कर ले, 5 साल मैं जीत जाऊं, और हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है इस क्षेत्र में नौजवानों के लिए। तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए काम करूंगी। अच्छा, अगर बात करें, आपने 5 साल की बात करी, 5 साल वो आ जाए, 5 साल वो आ जाए, किसकी और इशारा है आपका? कांग्रेस बीजेपी की तरफ है। तो यहाँ किस तरीके की राजनीति रही है? आप तो भली बात की जो राजनीति से वाकिफ हैं, राजनीति के बारे में जानती है, तो रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो किस तरीके की यहाँ आपसे पहले राजनीति रही? यहाँ कुछ नहीं है, ये 2 गुट मिल जाते हैं, बस ये कर देते हैं। वो कहते हैं उनसे कांग्रेस ने वो मुसलमान ले जाएंगे, वो कहते हैं हिंदू ले जाएंगे, हिंदू मुस्लिमवाद कर देते हैं ये लोग। मैं ये नहीं मानती हिंदू मुस्लिमवाद। एक चीज़ बताइए ना, अगर वो कांग्रेस देती है, एक मुस्लिम को पकड़ रखा है उन्होंने, उनका पूरे परिवार ही मेरे ख्याल से 30-35 साल से यही पार्टी को दे रहे हैं, इसी परिवार को दे रहे हैं। तो उसके बाद ये जो है बीजेपी वाले, जिनके 2 वोट है उनको टिकट दे देते हैं।
या तो वो आहूजा जी हों या फिर सुखवंत हों, इनके 2 ही वोट हैं और ज़्यादा नहीं है। ये 2 वोटों को दे देती है। दूसरे नंबर पे तो हम आते हैं, हमें क्यों नहीं देती टिकट। तीसरे नंबर पे जाटव आते हैं जो है, तीसरे नंबर पे इनको क्यों नहीं देती। 50,000 इनके वोट है, 55,000 हमारे वोट है, तो क्यों नहीं देती हमें टिकट। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा ही जातिवाद पे उतर जाते हैं और जातिवाद ही इनके लिए सबसे वो है, अहम है। तो मैं नहीं चाहती है मेरे क्षेत्र में जातिवाद हो और जातिवाद खत्म हो और हम सभी को, जितने भी हैं सभी को बराबर समझे। ये नहीं है छोटा बड़ा समझे, सभी बराबर है। हमारे देश में कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, सबको बराबर समझूं, सभी के साथ मिलके चलूं, यही मेरा मिशन है। अच्छा, रामगढ़ में किसको आप अपना मुकाबला किससे मानती है? मेरा दोनों से ही मुकाबला होगा जी। और दोनों ही पार्टियों में से मैं सबसे ही लड़ूंगी, दोनों ही मुकाबला करूंगी। कांग्रेस से भी करूंगी मैं और बीजेपी से भी करूंगी, क्योंकि बीजेपी अभी परेशान है कि ये सुमन मजोका आ गया। क्योंकि जब भी मैं टिकट मांगती थी तो ये पार्टी जो थी बीजेपी ज़्यादातर रहती थी और कांग्रेस भी, कि सुमन नहीं आनी चाहिए। सुमन आ गई क्योंकि एक महिला है और ये अगर उतर गई तो हम हार जाएंगे। कांग्रेस भी ये इसी बात पर तो आप डरती थी। जैसे गांव-गांव जा रही हैं, हाँ जी, तो लोगों से मिल रही हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रही हैं, तो कैसा जनसमर्थन, लोगों का प्यार मिल रहा है? जी बहुत अच्छा मिल रहा है। जनसंपर्क कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा मिल रहा है। और वो सभी महिलाएं ज़्यादातर कह रही हैं कि आप उतरो मैदान में, हम आपके साथ हैं। और आदमी भी अभी भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप आओ गांव-गांव, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपके साथ हैं। और मैं वैसे भी इस शहर की बहू भी हूँ और बहू के नाते तो मुझे वोट मिलने हैं और वो चाहेंगे कि मैं एक बहू आए इस क्षेत्र में, एक महिला आए। जी जी। तो और महिला आके इस क्षेत्र को संभाले। अंत में रामगढ़ विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि वो मुझे वोट दें, मुझे मेरे साथ चलें और यहाँ से इन दोनों को भगाएं। इन दोनों से ही दुखी हैं, कांग्रेस से और बीजेपी के नेताओं से। वो इन दोनों को भगाएं, एक नया चेहरा आए और नया चेहरा इस क्षेत्र के लिए काम करे। यहाँ पे जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करे और मैं हर तरह से उनके लिए खरी उतरूंगी।